नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिभा सिंह होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कृतिका पाठ 1 माता के आंचल की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इन्होंने अपनी इस कहानी में एक माता के साथ अद्भुत लगाव को प्रस्तुत किया है। यह ग्रामीण सभ्यता को दर्शाती है। कथाकार तारकेश्वर नाथ हैं। पिताजी उनको भोलानाथ कह के बुलाते थे और भोलानाथ पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कह के बुलाते थे। पिताजी सुबह अपने साथ ही उठाते थे, उनको नहलाते थे और अपने साथ ही पूजा वाले स्थान पर बैठा लेते थे। पूजा करते समय भोलानाथ को शंकर जी की तरह वह टीका लगाते थे, जो भोलानाथ को बहुत ही खुशी देता था। पिताजी भोलानाथ को अपने कंधों पर बैठाकर गंगा नदी के किनारे ले जाते थे और राम नाम की पर्ची में आटा की गोलियां लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। मछलियों को खिलाने के बाद गंगा नदी से वापस आते समय जो रास्ते में पेड़ पड़ता था, उस पेड़ की डाली पर भोलानाथ को झूला भी झुलाते थे। घर आकर चौके पर अपने साथ ही बैठाकर खाना खिलाते थे। मना करने पर माता स्वयं अपने हाथों से चिड़ियों पक्षियों के नाम ले लेकर उनके भोजन को अपने हाथों से खिलाते थे। जब भोजन करने के बाद वह बाहर जाने लगते थे, माता उनको पकड़ लेती थी। उनके रोने के बाद भी उनके सिर में तेल लगाती थी, उसकी चोटी बनाती थी, कुर्ता और टोपी पहनाती थी और फिर पिताजी गोद में उठाकर भोलानाथ को बाहर लेकर चले जाते थे। बाहर जाकर जैसे ही भोलानाथ अपनी मित्र मंडली को देखते थे, वह रोना भूलकर मित्र मंडली के साथ प्रसन्नता के साथ खेलने लगते थे। बाहर के चौतरे पर बैठकर वह नाटक तमाशे किया करते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे, घरौंदे का खेल खेलते हुए खाने की पंक्ति में चुपके से अंत में बैठ जाते थे और उठा देने पर वह पूछते थे कि खाना कब मिलेगा। बच्चों, जब भोलानाथ किसी दूल्हे की पालकी को देख लेते थे तो उसके पास अपने मित्र मंडली के साथ जोर जोर चिल्लाने लगते थे। एक बार वह मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाते हैं। मूसन तिवारी उनको दूर तक खदेड़ता है, किंतु उन्हें पा नहीं सकता। इसलिए वह उनके पाठशाला चला गया। अध्यापक ने भोलानाथ को खूब पीटा। यह बात सुनकर पिताजी स्वयं पाठशाला गए और अध्यापक से विनती करके भोलानाथ को अपनी गोद में उठाकर ले आए। भोलानाथ अपने मित्र मंडली के साथ खेतों में चिड़िया उड़ाने के लिए जाते हैं। चिड़िया पकड़ने का प्रयास करते हैं, पर वह पकड़ में नहीं आती है। दौड़ते दौड़ते वह एक टीले पर जा पहुंचते हैं। टीले के आसपास पानी इकट्ठा था। पानी को उठाते हैं, चूहे के बिल में डालते हैं, किंतु चूहे के बिल से चूहा न बाहर आकर सांप बाहर आता है, जिससे डरकर वह लोग गिरते पड़ते लहूलुहान होते हुए खेतों से भागते भागते घर को आते हैं। भोलानाथ जैसे ही घर पहुंचते हैं, सामने पिताजी बैठे दिखाई देते हैं, किंतु वह उनके पास न जाकर घर के अंदर माता के गोद में जाकर लिपट जाते हैं। माता उनके धूल को साफ करती हैं, लहू को साफ करती हैं, उस पर हल्दी लगाती हैं, उनको प्यार करती हैं और उनको एक सुरक्षित होने की भावना को प्रदान करती हैं। बच्चों, लेखक भोलानाथ का सारा समय अपने पिताजी के बीतता है, किंतु जैसे ही दुख की घड़ी आती है, वह माता की छांव में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पाठ का यही उद्देश्य है कि कठिन समय में हम माता के वात्सल्य को तलाशते हैं। हम कितने ही किसी के साथ समय व्यतीत कर लें, लेकिन कठिन परिस्थिति में माता के प्रेम का छांव ही हमें सहारा देता है। यह पाठ
आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।